इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में व्यक्तिगत श्रेणी में स्टैंडर्ड डिवीएशन की गणना का अध्ययन करेंगे। प्रमाप विचलन अपकिरण को मापने की सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक रीति है। यानी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जो सबसे साइंटिफिक और सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो स्टैंडर्ड डिवीएशन है, जिसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था, 1893 में किया था। प्रमाप विचलन की गणना केवल समांतर माध्य से की जाती है। प्रमाप विचलन मोड से और मीडियन से कैलकुलेट नहीं होता, केवल समांतर माध्य से होता है। किसी समंक समूह का प्रमाप विचलन निकालने हेतु उस समूह के समांतर माध्य से विभिन्न पदमूल्यों के विचलन लिए जाते हैं। जैसे इसमें क्या करना होगा मेथड, सबसे पहले प्रमाप विचलन कैलकुलेट करना होगा, फिर उससे वैल्यूज का डिविएशंस लेने होंगे, पदमूल्यों का विचलन ज्ञात करना होगा। विचलन ज्ञात करते समय जैसे मीन डिविएशन में अपन प्लस माइनस इग्नोर करते थे, यहाँ प्लस माइनस इग्नोर नहीं करेंगे, बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता, उनको काम में लिया जाता है। अब उसके बाद उनका वर्ग निकालेंगे, जो डिविएशंस हैं उनके स्क्वायर करेंगे और प्राप्त वर्गों के योग में कुल मदों की संख्या का भाग देंगे, यानी n का भाग देंगे। जो स्क्वायर करने के बाद जो उनका टोटल आएगा उसमें n का भाग देंगे और n का भाग देने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, n का भाग देंगे उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे और वो जो प्राप्त उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसे प्रमाप विचलन कहते हैं। तो प्रोसेस को एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन करने के बाद, प्रमाप विचलन की गणना करने के बाद, इसमें प्रमाप विचलन की गणना करने के लिए सबसे पहले मीन की गणना की जाएगी। किसकी गणना की जाएगी? मीन की, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन किससे कैलकुलेट करेंगे? मीन से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मीन की गणना की जाएगी, फिर मीन से डिविएशंस लिए जाएंगे। एक्चुअल जो मीन आएगा उसका जो पदमूल्य हैं उनसे डिविएशंस लिए जाएंगे, dx आ जाएंगे, dx का स्क्वायर किया जाएगा, उनका स्क्वायर किया जाएगा, फिर उनका टोटल कर लिया जाएगा। अब जो टोटल आएगा उसमें n का भाग देंगे, n का भाग देने के बाद उनका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकालने के बाद, वर्गमूल निकालने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। वर्गमूल निकालने से पहले वाली वैल्यू, यानी कि जब वर्गमूल निकालने से पहले वाली वैल्यू होती है उसको वेरिएंस कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होती है वो वेरिएंस कहलाती है। इस प्रकार अगर प्रमाप विचलन को परिभाषा के रूप में देखें तो प्रमाप विचलन समांतर माध्य से समंक श्रेणी के विभिन्न पदमूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। यानी सबसे पहले अपन ने मीन की कैलकुलेशन की, फिर मीन से डिविएशंस लिए, डिविएशंस का स्क्वायर किया, स्क्वायर का टोटल किया, टोटल में n का भाग दिया, n का भाग देने के बाद उसका अंडर रूट निकाला, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। ठीक है। अगर इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन जो आया उसमें मीन का भाग दे दें, मीन का समांतर माध्य का भाग दे दें, तो वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा अगर उसमें समांतर माध्य का भाग दे दें। अगर उसी को परसेंटेज में व्यक्त करना हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन x बार इंटू 100 कर देते हैं, तो वो परसेंटेज में व्यक्त हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको CV भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का नाम भी दिया गया है। प्रमाप विचलन की जो गणना है, इसका जो मेथड अभी दिया आपने को, ये दो रीतियों से कैलकुलेट हो सकता है, प्रत्यक्ष रीति और शॉर्टकट। प्रत्यक्ष रीति में जैसे अपन ने लिया था एक्चुअल मीन की कैलकुलेशन, एक्चुअल मीन से डिविएशंस, डिविएशंस का स्क्वायर, स्क्वायर का टोटल, टोटल में n का भाग और उसके बाद अंडर रूट उसका यानी वर्गमूल ज्ञात करना, वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष रीति क्या तरीका वही होगा। और इसका अगर स्क्वायर कर दें, यानी कि इसका वर्गमूल लेने से पहले का वैल्यू है वो वेरिएंस कहलाती है। और स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर मीन का भाग दे दें, x बार का भाग दे देंगे, तो वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है। इंडिविजुअल सीरीज में
मीन डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन अपन ने इस उदाहरण की सहायता से समझेंगे। इसमें देखिए वैल्यूज दे रखी हैं अपने को 210, 220, 225, 25, 225, 235, 40, 50, 270 और 200 नंबर। ठीक है, इनका मीन निकाला तो टोटल सिग्मा कितना हुआ 2390। तो एक्स बार बराबर 2390 में 10 का भाग दिया क्योंकि 10 वैल्यूज हैं, तो 239 मीन आ गया। मीन कितना आया 239। 239 से इन वैल्यूज का एक्स की वैल्यूज का डिविशंस लिए तो वो आगे -29 -19, यहाँ प्लस माइनस को ध्यान रखा है, -14 -14 -14 माइनस और 4 और प्लस का 1 प्लस के 11 प्लस के 31 प्लस के 51। अगर एक्चुअल मीन से डिविशंस लेंगे और प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे जैसे अपन ने इसमें किया है, तो सिग्मा डी यानी कि डिविशंस का टोटल जीरो आएगा। टोटल जीरो आएगा अगर एक्चुअल मीन से अगर ऐसा करते हैं तो। अब जो डिविशंस लिए उनका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर उनका टोटल किया तो 5490 आया। टोटल का में एन का भाग देंगे तो 10 का भाग दिया तो 549 आ गया, और इसका एंड रूट कैलकुलेट किया तो वो 23.43 स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन में 23.43 में स्टैंडर्ड डिवीजन का भाग दिया, मीन का भाग दिया 2339 का, तो वो 0.10 आ गया। तो इस प्रकार अपन ने तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर दी, एक्स बार 239, स्टैंडर्ड डिवीजन 23.43 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन 0.10 की कैलकुलेशन आ गई। तो इस प्रकार डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में जो मीन स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो है एन रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। डी स्क्वायर डिविजन्स के स्क्वायर का टोटल है और एन एन की वैल्यू है। जब समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं हो तो अपन लघु रीति का प्रयोग करना सरल रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में गणना के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले एज्यूम मीन लेते हैं। जैसे मीन को शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही उसी प्रोसीजर में इसमें जाते हैं। एज्यूम्ड मीन मानते हैं, एज्यूम्ड मीन से डिविशंस लेते हैं, डिविशंस का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद फॉर्मूले यूज करते हैं। अपन डिविशंस का स्क्वायर करने के बाद फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। फॉर्मूले में देखिए अपने सामने 4 फॉर्मूले दे रखे हैं स्टैंडर्ड डिवीजन के। तो पहला है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस एक्स बार माइनस ए एज्यूम्ड मीन हो गया का स्क्वायर, और इसका एंड रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला लिया है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। यहाँ एक्स बार माइनस ए सिग्मा डी एक्स अपॉन एन के होता है, अतः अंतर की एवज में सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का प्रयोग किया गया है। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर और एंड रूट। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है तो इसको सामान्यतः यूज करते हैं। और तीसरा दिया देखिए सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस एन एक्स बार माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि ये फॉर्मूले सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, किंतु इनमें से किसी एक का सिलेक्शन अपने को करके कोई भी फॉर्मूला जो अपने को ज़्यादा सही लगे, जैसे ये नंबर 2 का फॉर्मूला जो है वो ठीक है, जिसको ज़्यादा यूज किया जा सकता है, तो इनकी सहायता से फिर स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन हो जाएगी। शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन करने के लिए अपन ने ये इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें वैल्यूज हैं 1 से लेकर 10 तक और मार्क्स दिए हुए हैं अपने को। तो n की वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई, सिग्मा एक्स 5 to 6 हो गया। अब सिग्मा एक्स अगर 5 to 6 है तो इसमें n का भाग दे देंगे, 10 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा क्या, मीन आ जाएगा। तो मीन कितना आ रहा है, एक्स बार कितना आ रहा है, समांतर माध्य कितना आ रहा है 52.6। 52.6 चूँकि फ्रैक्शन में है, वैल्यू इसकी पूर्णांक में नहीं है, इसलिए अपन अगर शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अपन ने क्या कर लिया, एज्यूम मीन मान लिया, 52.6 को काम में लेने की बजाय 50 को काम में ले लिया। एज्यूम मीन कितना माना 50 माना, 50 से डिविशंस लिए तो -7 आ गया, -2 आ गया, प्लस का 15 आ गया, प्लस का 7 आ गया, माइनस के 19 आ गए, प्लस के 10 आ गए, माइनस के 13 आ गए, माइनस के 2, प्लस के 28 और प्लस के 9। अब देखिए अपन ने एज्यूम्ड मीन से डिविशंस लिए हैं तो सिग्मा डी एक्स है, यहाँ वैल्यू आएगी 0 नहीं आएगा। अगर ये डिविशंस एक्चुअल मीन से लेते हैं तो 0 आता है टोटल इनका,
एक्चुअल मीन से लेते हैं तो 0 आता है, किंतु एज्यूम्ड मीन से लिए तो इनकी कोई भी वैल्यू आएगी, चाहे वो प्लस की आए चाहे माइनस की आए। इनका डिविएशंस का स्क्वायर किया, स्क्वायर का टोटल कर लिया, डिविएशंस का स्क्वायर किया, स्क्वायर ऑफ डिविएशंस लिया, और स्क्वायर ऑफ वैल्यूज एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर भी कर लिया अपन ने, जो 29,426 है, और डिविएशंस का स्क्वायर ले लिया 1826 है। अब जो फॉर्मूले अपन ने पहले देखे थे उन फॉर्मूलों को यहाँ अप्लाई करके स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन की है। तो जैसे पहला फॉर्मूला जो अपन ने 2 नंबर पे देखा था उसको यहाँ 1 नंबर पर देकर उसकी में कैलकुलेशन रखी। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स यानी डिविएशंस के स्क्वायर कितने आए थे 1826, और उसमें n 10 है, माइनस सिग्मा डी एक्स क्योंकि एज्यूम मीन से डिविएशंस लिए हैं तो वहाँ वैल्यू आई है, वो कितनी थी 26 थी, उसमें भी 10 का भाग दिया और उसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद उसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो 175.84 है, उसका एंड रूट लिया यानी वर्गमूल लिया तो 13.26 स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज रखी तो उसमें भी स्टैंडर्ड डिवीजन 13.26 आ गया। थर्ड फॉर्मूले में भी वैल्यूज रखने पे 13.26 स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, यानी कि फॉर्मूला चाहे कोई भी यूज करें स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू सेम आएगी। चौथा फॉर्मूला यूज किया और वैल्यूज रखी उसमें तो स्टैंडर्ड डिवीजन 13.26 यानी कि सेम आया है। एक वैकल्पिक फॉर्मूला और है, अल्टरनेटिव फॉर्मूला और यूज किया गया है, जिसमें x की जो वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर कैलकुलेट किया था अपन ने। टेबल में लास्ट में क्या था, x की वैल्यूज का स्क्वायर था, उसमें n का भाग दिया और माइनस सिग्मा x जो था उसके उसमें n का भाग देके उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, उसको माइनस किया, तो ये 13.26 मार्क्स आ गई। तो देखिए ये जो वैकल्पिक फॉर्मूला है इसमें x की वैल्यू को काम में लिया है, और अगर इसमें पहला फॉर्मूला अपन या जो फॉर्मूलों की लिस्ट थी उसमें दूसरा फॉर्मूला लेते हैं तो उसमें यहाँ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर ये कर लेते हैं तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होती है, क्योंकि x का स्क्वायर अपने को एक तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ी, डी एक्स की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और उसमें ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी होती हैं जबकि dx की वैल्यूज बड़ी नहीं होती। तो वैकल्पिक फॉर्मूला है उसी पैटर्न पे, पर इसकी बजाय अगर डिविएशंस लेके अपन करते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहती है कैलकुलेशन करना। थैंक यू।